कहानी शुरू होती है ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति से, जिनके सहयोग से जन्म लेते हैं दो महादैव्य, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये दोनों तमोगुणी शक्तियों के बस में होते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय का सपना देखते हैं। हिरण्याक्ष शक्ति के मद में चूर होकर भूदेवी यानी माता पृथ्वी का अपहरण कर उसे गर्भोदक सागर में कैद कर देता है। यह चुनौती सीधे भगवान विष्णु को ललकारने जैसी थी और तब अवतरित होते हैं भगवान विष्णु एक विराट दिव्य वराह रूप में, जो महासागर की गर्जन करती लहरों के बीच हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं। वराह और हिरण्याक्ष के भिड़ंत में हर लहर, हर प्रहर और हर गर्जना में कॉस्मिक एनर्जी की गूंज सुनाई देती है। अंततः वराह भूदेवी को मुक्त करा के ले आते हैं और अधर्म का एक अध्याय समाप्त होता है। लेकिन यही वह क्षण था जिसने हिरण्यकशिपु के भीतर प्रतिशोध की आग जला दी। वह हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या करता है और ब्रह्मा से ऐसा वरदान लेता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ना उसे कोई मनुष्य मार सकता है, ना देवता, ना पशु, ना दिन में, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना किसी हथियार से, ना हाथ से। इस वरदान के साथ हिरण्यकशिपु स्वयं को ब्रह्मांड का स्वामी घोषित करता है, देवताओं को हराकर उनके लोक छीन लेता है और अपनी पूजा का आदेश देता है। लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। उसकी पत्नी कयाधु जब गर्भवती थी तब देवेंद्र ने उसका अपहरण कर लिया। रास्ते में ऋषि नारद से उसका सामना हुआ और नारद ने उसे विष्णु भक्ति का उपदेश दिया। यह उपदेश उसके गर्भ में पल रहे बालक ने भी सुना और वह बालक था प्रहलाद। जन्म से ही प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त बने। यह बात हिरण्यकशिपु के लिए असहनीय थी। उसने प्रहलाद को बार बार यातनाएं दी, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश, पहाड़ से गिराना, आग में जलाना, समुद्र में फेंकना, लेकिन हर बार ईश्वर ने अपने भक्त की रक्षा की। जब पिता के आदेश और यातनाएं भी प्रहलाद की भक्ति नहीं तोड़ पाई, तब हिरण्यकशिपु ने क्रोध में पूछा, अगर तेरा विष्णु हर जगह है तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, मेरा प्रभु यहाँ भी है। और फिर स्तंभ फटता है, आकाश कांप उठता है, दिशाएं गूंज उठती हैं, प्रकट होते हैं भगवान नरसिंह, आधा सिंह आधा मानव। यह दृश्य जिसे 3D एनिमेशन में 20 मिनट तक भव्य रूप में दिखाया गया है, मानो दर्शकों को सीधे उस युग में पहुंचा देता है। नरसिंह की आंखों में ज्वाला, उनके नखों में न्याय की धार और उनकी गर्जना में धर्म की पुकार, सब कुछ आपको भीतर तक हिला देता है। संध्या के समय महल की चौखट पर हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाकर ना अस्त्र से और ना हाथ से, नरसिंह अपने नखों से उसका अंत करते हैं। यह वह क्षण है जब हर सीमा टूटती है और ईश्वर दिखाते हैं कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म की जीत निश्चित है। युद्ध के बाद प्रहलाद की भक्ति नरसिंह के क्रोध को शांत करती है और देव, ऋषि, शिव पार्वती सहित सभी मिलकर नरसिंह आरती करते हैं। यह दृश्य सिर्फ आंखों को नहीं, आत्मा को भी भिगो देता है।